डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जीवन यादों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें अच्छे बुरे, हित अहित वाले, सुखी दुखी करने वाले, जहरीले और अमृतधारी यानी हर तरह के पल समाहित होते हैं। यह फूलों का वैसा गुलदस्ता नहीं होता जिसमें हम अपनी मर्जी से सुंदर और सुगंधित फूलों को सजाकर अपने किसी प्रिय को भेंट करते हैं और उस पल के लिए उसकी यादों में हमेशा बने रह जाना चाहते हैं। इसीलिए जब इतिहास लेखन की बात आती है तो अत्यधिक सावधानी जरूरी होती है। इतिहास लेखन काफी जिम्मेदारी से किया जाने वाला काम है जिसमें जरा सी चूक आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ भटका सकती है बल्कि आत्म प्रवंचक भी बना सकती है। और प्रवंचना का शिकार मनुष्य न तो अपने किसी काम का होता है और न ही देश या दुनिया के लिए। इतिहास गवाह है कि प्रवंचना का शिकार व्यक्ति, राजा हो या रंक, अपना विनाश कर डालता है। इतिहासकारों को हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास लेखन की त्रुटियों का भी अपना इतिहास होता है, कोई इससे बच नहीं सकता। इसलिए समय समय पर इतिहासकारों के ऊपर अंगुली उठती रही है। नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन गोविंद प्रसाद शर्मा ने यह कहकर फिर से इस बहस को छेड़ दिया है कि नए तथ्यों के आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। उनकी इस बात में दम है। यदि नए तथ्य सामने आए हैं जिन्हें पूर्व के इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया हो तो निश्चित रूप से उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के पाठ्यक्रम में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें अभी ज्यादातर पराजय का उल्लेख है, जबकि उन्हें युद्ध में जुझारूपन की भावना, फाइटिंग स्पिरिट के बारे में बताया जाना चाहिए। उनकी दूसरी बात संशय पैदा करती है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि मन माफिक इतिहास लिखने वालों ने पहले ही हमारा काफी नुकसान कर दिया है। दरअसल इतिहास पुनर्लेखन से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उन तथ्यों, घटनाओं या भावनाओं को इतिहास में जगह मिले जिन्हें पूर्व के इतिहासकारों ने विभिन्न वजहों से नजरअंदाज किया हो। नए तथ्यों को शामिल करते हुए इतिहास को सुधारा जाना एक बात है और किसी नए तथ्य को शामिल करते हुए पुराने तथ्यों को नजरअंदाज करना दूसरी बात। इसमें दो राय नहीं कि हमारे इतिहासकार मुख्य रूप से युद्धों के इतिहास पर ज्यादा केंद्रित रहे हैं। उनके लिए जय या पराजय महत्वपूर्ण रही है। तब भी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप या झांसी की रानी जैसे योद्धाओं के संघर्ष और जुझारूपन की भावना से हमें वाकिफ कराया ही है, जिनका उल्लेख गोविंद प्रसाद शर्मा ने भी किया है। यह त्योहारों के मौसम है और बिजली संकट की आशंका गहराने लगी है। स्वाभाविक ही इसे लेकर विशेषज्ञ और
राजनीतिक दल तरह तरह से चिंता जाहिर कर रहे हैं। पहले तथ्य सामने आया कि बिजली घरों के पास महज 4 दिनों का कोयला बचा है। फिर इसके घटते जाने के आंकड़े आने शुरू हो गए। कायदे से बिजली घरों के पास 14 दिन का कोयला भंडार सुरक्षित रहना चाहिए, मगर कोयले की आपूर्ति न हो पाने की वजह से यह भंडारण लगातार कम हो रहा है। इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि यही स्थिति रही तो पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बुरी मार उद्योगों और कारोबार पर पड़ेगी। कुछ राज्यों की सरकारों और विपक्षी दलों ने इस पर सरकार को घेरने की भी कोशिश की, मगर सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। ऊर्जा मंत्री ने इस बात पर विशेष बल देते हुए आश्वस्त किया है कि बिजली संकट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से ही यह चिंता जाहिर की गई थी कि बिजली घरों के पास महज कुछ दिनों के लिए कोयला बचा है। बेशक सरकार बिजली संकट को लेकर चिंतित न होने का आश्वासन दे रही हो, पर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि देश में कोयले का उत्पादन काफी तेजी से घटा है। पहले सरकार ने कहा कि इस साल बरसात अधिक होने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है, मगर तथ्य यह भी है कि ऐसी स्थिति हर साल आती है जब बरसात के मौसम में कोयला उत्पादन घट जाता है। इसलिए बरसात शुरू होने से पहले ही खदानें अपना उत्पादन तेज कर देती हैं। फिलहाल कोयला उत्पादन में कमी आने की 2 मुख्य वजहें हैं। एक की कोरोना काल में हुई बंदी के चलते इस पर असर पड़ा। दूसरा यह कि करीब 3 साल पहले जिन सरकारी खदानों को निजी हाथों में सौंपा गया, वे लक्ष्य उत्पादन का 1/3 भी नहीं कर पाई हैं। ऐसी करीब 50 खदानें हैं। इसलिए इसकी असल वजह बरसात नहीं, कुछ और है। कोयला उत्पादन कम होने का सीधा असर बिजली घरों पर पड़ रहा है। हमारे यहाँ कुल ऊर्जा जरूरतों का करीब 2/3 हिस्सा ताप बिजली संयंत्रों से पैदा होता है। जाहिर है वे प्रभावित होंगे तो ऊर्जा का संकट गहराएगा। फिलहाल इस संकट से पार पाने का आसान तरीका यही है कि दूसरे देशों में कोयला आयात किया जाए, मगर सरकार अभी तक इससे इसलिए बचने का प्रयास करती रही है क्योंकि कोयला आयात करना खासा खर्चीला काम है। हालांकि चीन भी बिजली संकट से गुजर रहा है, मगर उसने पहले की अपेक्षा करीब 4 गुनी कीमत पर भी दूसरे देशों से कोयला खरीदना शुरू कर दिया है। हम पहले ही भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अगर दूसरे देशों से 3-4 गुना अधिक कीमत पर कोयला खरीदना
और बिजली घरों तक पहुंचाना पड़ेगा तो खजाने पर बुरा असर पड़ेगा। इसकी भरपाई स्वाभाविक रूप से बिजली कंपनियां दरों में बढ़ोतरी करके करेंगी। कई राज्यों में जहां निजी बिजली घरों से बिजली खरीद कर आपूर्ति की जाती है, पहले ही दरें बहुत ऊंची हैं और लोग उनमें कटौती की मांग करते रहते हैं। नए सिरे से दरें तय करनी पड़ेंगी तो स्वाभाविक ही हाहाकार बढ़ेगा, मगर इस संकट से सरकार मुंह नहीं फेर सकती। समाप्त।